नमस्कार दोस्तों, मैं हवरिशस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है बहुत ही आसान तरीका से बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम आईटीआई, फिटर या इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में आने वाला ही है। यह आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंपलसरी होता है, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो आइए चलते हैं हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 3D का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2D क्या होगा। अधिकतर आपसे पूछने के लिए आता है कि थर्ड एंगल पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक बनाएं। तो आइए हम बहुत ही आसान तरीका से बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप एक्स डायरेक्शन, यह हमारा होता है एक्स और ये हमारा वाई। और सेम हम इसी तरीके से एक ये लेते हैं, क्या, एक्स डैश और वाई डैश। तो आइए हम यह भी खींचते हैं। ये हमारा हो गया एक्स डैश और ये हो गया हमारा वाई डैश। अब हमारे लिए फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू दर्शाने के लिए दोनों तरफ 5-5 या 10-10 mm का पॉइंट लगाते हैं, जिससे कि हमारी ड्राइंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के फर्स्ट व्यू और फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल पे खोलते समय यह आसानी से फर्स्ट व्यू, ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू को रख सकें। तो देखिए, हमने ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ले लिया। अब हम लेते हैं यह दूसरी तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक दूसरे पॉइंट की सहायता से स्केल से हमने इसे मिला दिया। तो यह हमारा बन के कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर, यानी कि बेस, जिसे आप प्लस का निशान अपने समझने के लिए बोल सकते हो। तो आइए हम देखते हैं, फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड तरफ है, साइड व्यू हमारा लेफ्ट हैंड तरफ है, टॉप व्यू हमारा ऊपर है, जो आप देख पा रहे हो। ठीक, जिस तरफ फ्रंट व्यू है उस तरफ हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, जिस तरफ साइड व्यू है उस तरफ साइड व्यू बनाएंगे। थर्ड एंगल पर टॉप हमेशा ऊपर आता है, तो हम टॉप ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आप फ्रंट व्यू में क्या क्या देख पा रहे हो। यह आपके लिए सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए, फ्रंट व्यू में जहाँ पर हमने ये डॉटेड किया है वह आपका है फ्रंट व्यू। और क्या है, फ्रंट व्यू में आप ये भी देख पा रहे हो, फ्रंट व्यू में आप ये देख पा रहे हो। आप सिर्फ ये ओनली दो ब्लॉक, क्या, दो ब्लॉक, ये वाले और ये ब्लॉक फ्रंट व्यू की तरफ से आप जिस इस तरफ खड़े हो तो आप यह देख पाओगे। ठीक, तो आइए फ्रंट व्यू हम कहाँ लेते हैं। फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम इधर फ्रंट व्यू का लिख लेते हैं। टॉप व्यू हमारा ऊपर आएगा, साइड व्यू हमारा साइड में आएगा इधर। ठीक, तो आइए साइड व्यू की जो लेंथ होती है वह हमारी 75 है और साइड व्यू की हाइट है हमारी, टोटल जो हमारी साइड व्यू की हाइट है वह है हमारी, इधर हमने दर्शा रखी है, ये हमारी 32 + 24 हमारी ये हो गई 65। ये हमारी हुई 56। ठीक, तो आइए हम देखते हैं, हमने ये 75 हाइट ली, इसकी लंबाई ली हमने ये 75 पर पॉइंट लगा लिया। और सेम इसी तरीके से हमने ये नीचे की तरफ भी एक हाइट इसकी ले ली, जो आप देख पा रहे हो।
वह हमारी हाइट है 65। हमने इसको काउंट भी कर लिया है। तो आइए हम लेते हैं ये 65 हमने यह पॉइंट लगा लिया। इस 65 को हम इस तरीके से स्केल की सहायता से बॉक्स बनाते हैं। तो हमने ये एक बॉक्स बना के अपना बंद कर दिया। ठीक, जो आप ये देख पा रहे हो। तो आइए अब हम क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है, यह हमारी टोटल है 32। तो हम ये 32 पर एक पॉइंट लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्केल की सहायता से हम 32 पर एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ भी 32 पर लिया हमने, और सेम इसी तरीके से इधर भी 32 पॉइंट लिया। दोनों पॉइंटों को हम आसानी से मिला देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यह हमने मिला दिया। तो हमारा यह वाला ब्लॉक जो आप देख पा रहे हो, यह वाला ब्लॉक हमने यहाँ पर हमारा ये बन चुका। अब हमारे कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये वाला ब्लॉक बचा है, जो हम इसके ऊपर यहाँ इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हमने कितना है 24। तो हम इसे लेंगे नीचे से 24 पर हमने निशान लगा दिया ये। और सेम इसी तरीके से हम 24 पर ऊपर निशान लगाते हैं 24। तो हम दोनों पॉइंटों को आसानी से मिला देते हैं। ठीक, हमने दोनों पॉइंट आसानी से मिला दिए। अब हमारा बन के कंप्लीट होता है फ्रंट व्यू। तो आइए अब देखते हैं हम टॉप व्यू। टॉप व्यू पर आप कहाँ देख रहे हो? टॉप व्यू में आप ये सब चीज़ें देख रहे हो। ठीक, टॉप व्यू आप क्या क्या देख पा रहे हो? सबसे पहले हमें यही देखना है, जिससे हम साइड व्यू, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बनाएंगे। तो हम टॉप व्यू में क्या क्या देख पा रहे हैं? जहाँ पर क्रॉस का निशान देख रहे हो, वहाँ पर आप देख पाओगे कि यह हमारा टॉप व्यू है। ये भी आपका टेपर में जो है, इस तरफ भी और इसके अपोजिट भी, दो ही हमारा टॉप व्यू के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये भी आएगा, और इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ हमारा ये टेपर में आएगा, जो ये दिखाई दे, ये भी हमारा टॉप व्यू से दिखाई देगा। तो आइए, टॉप व्यू हमारी लेंथ कितनी है 75, जो हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। अब हमारी टॉप व्यू की चौड़ाई कितनी है, विड्थ, वो है हमारी 50 mm। तो आइए हम लेते हैं 50 mm इसकी चौड़ाई लेते हैं। हमने 50 पे लगा लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 70 mm खींचते हैं एक लाइन। 75 पर हमने एक लाइन खींची, और हमने इस ब्लॉक को आसानी से ये बंद करने की कोशिश की। ये हमारा यहाँ पूरा 75 पर आएगा, और हमने ये बंद किया। ठीक, अब हम टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये हम अब कटिंग, इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफ में कटिंग करते हैं। तो देखिए, यह हमारा है 75, यह आप देख रहे हो 75। तो 75 के लिए हमारा ऊपर कितना गया है, यह छोड़ने के बाद, यह छोड़ने के हमारा यह दिखाई दे रहा है 12 mm, और 9 mm इधर, 9 इधर है और 12 हमारे ये इधर है। तो आइए हम 9 पॉइंट इधर से लेते हैं, और 12 हम ऊपर से लेते हैं। 9 ये लिया, और 9 हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिया। जो हमने 9 ये लिया है, 9 ये लिया है, 9 हमारा ये देख पा रहे हो आप 9 mm, और 9 mm आप ये देख पा रहे हो। ठीक, 9 mm ये देख पा रहे हो, 9 mm ये देख पा रहे हो। जो हमने 9 mm का पॉइंट यहाँ लिया है, 9 mm पॉइंट यहाँ लिया है। ठीक, अब हम लेते हैं 12 mm, ये वाला 12 mm इधर लेते हैं। तो आइए देखिए, हम 12 mm पॉइंट ये हमने इधर ले लिया। ठीक, अब हमें ये 24 लेना है, जो ये वाला, जो आप जो देख पा रहे हो, ये वाला और ये वाला 20 ऊपर से लेना हमें 24। तो हमने ये लिया, कितना लेना हमें ये 24, हमने ये मैच कर दिया।
अब हम ये वाला पूरा लेते हैं, ठीक, इसको हम बंद कर देते हैं। अब इस तरीके से हमारा 20 है ये, ठीक, 20 पे यहाँ कट लिया और एक 20 पर हमने यहाँ पर कट लिया। तो आइए हमने दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं। जैसा कि भाई ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन आपका 20 mm है, ये वाला पोर्शन आपका 12 mm है, ये वाला पोर्शन आपका ये वाला टेपर में जो छुपा हुआ है, ठीक। तो आइए हम बनाते हैं अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अंदर वाले, ठीक। 9 mm ने लिया, ये हमारा टोटल है 36 mm, ये वाला है टोटल हमारा 36 mm यहाँ तक, ठीक। तो हमें पूरा लेते हैं 36 mm, 9 से अंदर, 9 से पॉइंट लगाया था हमने 36, हमने अपना ये लिया तो खींच दिया। और सेम इसी तरीके से हमें 36 से यहाँ पर भी लेना है, हमने ये लिया, ठीक। और हम इसके लिए ये वाले को हम इस वाले को जो आप देख पा रहे हो इसे बंद कर देते हैं। हमने ये आसानी से बंद कर दिया, ठीक। अब हम एक टेपर वाली सतह बना दें, जो आप यह एक इसमें बीच में लाइन देख पा रहे हो, यह कितने के अंतर्गत हमारी 25, जो आप देख रहे हो 25, इसका मतलब ये 25, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा 25। तो आइए हम दोनों के बीच में 25 का एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ ले पा रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम 25 पॉइंट यहाँ ले पा रहे हैं। तो आइए हम दोनों के बीच में एक लाइन खींचते हैं। ये वाला टेपर जो आप ये देख पा रहे हो, ये वाला टेपर इसके अपोजिट है जो छुपा हुआ है, ठीक। तो आइए अब हमारा बन के कंप्लीट होता है हमारा ये टॉप व्यू। अभी इसमें डायमेंशन बाकी है। तो आइए अब हम देखते हैं अपना साइड व्यू। अब देखते हैं हम साइड व्यू। साइड व्यू में आप क्या क्या देख पा रहे हो, साइड व्यू में आप क्या क्या देख पा रहे हो। साइड व्यू में हम जहाँ राइट का निशान लगा रहे हैं वह आपका साइड व्यू दर्शा रहा है। यह आपका है साइड व्यू। जिस तरफ इस तरफ खड़े हो गए साइड व्यू की तरफ, यहाँ से आप साइड व्यू देख पाओगे। साइड व्यू की चौड़ाई है, साइड व्यू की विड्थ है 50, साइड व्यू की लेंथ है, साइड व्यू की हाइट है, ये हमारी ऊंचाई है, साइड व्यू की हमारी ये ऊंचाई है, हाइट है, वह हमारी 56, ठीक, वह हमारी 56। तो आइए हम लेते हैं पहले 56 हमारे थाई, फिर भी हम नीचे की तरफ 56 लेते हैं। फिफ्टी सिक्स हमने ये लिया अपना, ठीक। इसी तरीके से इसके लिए हम 50 लेते हैं। अब फिफ्टी लिया और इसके लिए हम बंद कर देते हैं। जो हमारा बनता है ये साइड व्यू का एक बॉक्स। साइड व्यू में 50 लिया, इसकी हाइट में ये 16, तो हम ये 16 पे एक पॉइंट लगाते हैं। 16 दूनी 16, इसका हाफ है, टोटल ये 32 हमारा। तो हम 32 हम इसकी हाइट लेते हैं, यहाँ से हम पॉइंट लगा के एक दूसरे पॉइंट को आसानी से हम मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया, हमारा ये बन चुका। लेकिन इसमें अभी एक गैप सा आपको दिखाई दे पा रहा है। तो हम उसके लिए गैप के लिए हम 16 पर कट लेते हैं दोनों तरफ से। 16 का धर लिया हमने और सेम इसी तरीके से 16 का धर लिया। तो इन दोनों 16 को हम लेते हैं इसका 25 पर। 25 पर हमने यहाँ लिया, तो हम दोनों कोनों को ना 9 mm की दूरी से मिला देते हैं। 9 के यहाँ पॉइंट लगाया हमने एक, और
9 पे हमने एक यहाँ पर लगाया, तो इन दोनों को यहाँ से हम मिला देते हैं। ये हमने ये मिला दिया, जो आप इसे देख पा रहे हो। ठीक, अब हमें क्या करना है, यह हमारा बन के हुआ कंप्लीट। ये वाला पोर्शन ये हुआ जो देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन है वो ये है, ये वाला पोर्शन है वह ये है। ठीक, अब हम आते हैं सीधे इधर 12 mm छोड़ के, 12 mm छोड़ के हमें ये इसकी हाइट लेनी है, जो हमारी 24 हमारी वो है कितनी 24, जो यहाँ पर आपके लिए ऐसा रखी है, कितना mm छोड़ के 12 mm छोड़ के। तो आइए हम 12 mm अंदर से छोड़ते हैं। 12 हमने ये छोड़ा, और 12 mm का हम ऊपर से भी कट लेते हैं, और सेम इसी तरीके से हम इसको बंद भी कर देते हैं। हमने बंद कर दिया। अब ये हमारा एक टेपर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो आप कहाँ से देख पाओगे, यहाँ से 20 छोड़ करके हम 20 mm एक और कट लेते हैं इसमें, जो आप यह देख पा रहे हो। यहाँ से यहाँ तक हम इसमें क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं स्केल की सहायता से, जिससे कि आप यह देख पा रहे हो। देखिए, अब हमारा ये बन के कम्प्लीट होता है साइड व्यू। तो आइए हम एक्स्ट्रा लाइनों को, एक्स्ट्रा रेखाओं को साफ करते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इसी तरीके से आपके लिए एग्जाम में बनाना है। तो आइए अब हम इसके लिए डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन देने के लिए आपके लिए 5 mm छोड़कर 5 mm का एक एरो हेड बनाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह हमारा बन के कम्प्लीट होता है। ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो आइए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।